किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, फिर चाहे सूरज ही क्यों ना हो, धीरे धीरे उगता है। माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक राज्य में पंडित जी रहा करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता की चर्चा दूसरे राज्यों तक थी। हर कोई उन्हें विद्वान समझता था और मानता था। एक बार इस राज्य के राजा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। उनसे चर्चा शुरू हुई, बहुत सारी बातें हुई। जब ये पंडित जी जाने लगे तो राजा ने कहा कि रुकिए ब्राह्मण देव, आपसे एक बात करनी थी। आप इतने बुद्धिमान हैं, आपके बारे में बहुत लोग कहते हैं कि विद्वान है, महान है, लेकिन आपका बेटा जो है ये मूर्ख क्यों है? पंडित जी को बुरा लगा। पंडित जी ने पूछा कि महाराज क्या हो गया, आप मेरे बेटे को मूर्ख क्यों कह रहे हैं? तो राजा ने बताया कि आपके बेटे को सोने और चांदी में से क्या मूल्यवान है यही पता नहीं है। जैसे राजा ने बोला, पूरा दरबार हंसने लगा। पंडित जी की वहां पर खिल्ली उड़ गई। पंडित जी नाराज हो गए, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। अपने घर पहुंचे तो उनका बेटा जो था पिताजी के लिए जल लेकर के तैयार था। एक गिलास उसने रखा पिताजी के सामने कि पिताजी जल ग्रहण कीजिए। पिताजी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। पिताजी ने कहा, बेटा पानी वानी साइड करो, एक बात बताओ कि चांदी और सोने में से क्या मूल्यवान है? तो पंडित जी के बेटे ने तपाक से जवाब दिया कि पापा, सोना मूल्यवान है। पंडित जी ने कहा, बेटा उत्तर तो तुमने बिल्कुल सही दिया, फिर राजा साहब ये क्यों कह रहे थे कि आपका बेटा जो है मूर्ख है, उसे सोने और चांदी में क्या मूल्यवान है पता ही नहीं है? बेटा सारी बात समझ गया। बेटे ने कहा, पापा आप बैठिए। पिताजी, मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि जब रोजाना सुबह अपने स्कूल जाता हूं ना, विद्यालय के लिए निकलता हूं जिस रास्ते से, राजा साहब वहां पर खुले में दरबार लगाते हैं। और राजा साहब वहां पर, उनके दरबार में बड़े सारे लोग आते हैं, प्रतिष्ठित लोग आते हैं, मुझे भी बुलाते हैं। मैं वहां जा रहा होता हूं रास्ते से, और बुला करके बस एक काम कहते हैं कि बेटा मेरे एक हाथ में सोने का सिक्का है, दूसरे हाथ में चांदी का सिक्का है, तुम्हें जो ज्यादा मूल्यवान लगता है उसे उठा करके ले जाओ। मैं रोजाना वहां से चांदी का सिक्का लेकर के आ जाता हूं। फिर लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं, मैं तो चुपचाप घर आ जाता हूं। तो पंडित जी ने कहा कि बेटा जब तुम्हें मालूम है कि इन दोनों में से क्या मूल्यवान है, तो सोने का सिक्का उठा करके घर आ जाओ ना एक बार। बार बार मेरी फजीयत, तुम्हारी फजीयत क्यों करवा रहे हो इतने सारे लोगों में? बेटा जोर से हंसने लगा, बोला कि पिताजी मेरे साथ आइए। पिताजी को अंदर लेकर के गया। उसने संदूक निकाली। जब उसने संदूक खोली तो संदूक में चांदी के सिक्के भरे हुए थे। ये जो पंडित जी थे ये उससे पूछने लगे कि ये सब कहां से आए? बोला कि पिताजी बस यही हो रहा है, हर दूसरे दिन ये खेल होता है, वहां जाता हूं, चांदी का सिक्का लेकर के आ जाता हूं, तभी तो आप देखिए पूरा संदूक भर गया है। जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया उस दिन ये खेल बंद हो जाएगा। पंडित जी तो बात समझ गए, लेकिन उन्हें पूरी दुनिया को बताना था। वो अपने बेटे को लेकर के गए राजा के दरबार में, और राजा के दरबार में इस बेटे ने पूरी बात समझाई कि राजा साहब, रोजाना मैं चांदी का सिक्का सिर्फ इसलिए उठाता हूं क्योंकि मुझे बहुत सारे सिक्के मिल गए। जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया आप खेल खत्म कर देंगे। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने एक सोने के सिक्कों से भरी हुई संदूक मंगाई और इस पंडित जी के बेटे को सौंप दी। राजा ने कहा, तुम हो असली विद्वान। ये छोटी सी कहानी, मजेदार कहानी एक बात सिखाती है कि अपना जो सामर्थ्य है उसका दिखावा ना करें। जब वक्त आएगा तो पूरी दुनिया को मालूम चलेगा कि आप में कितनी ताकत है। और अगर आप अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं तो बस इंतजार कीजिए, ये संघर्ष जिस दिन खत्म होगा उस दिन आप कोहिनूर की तरह चमकेंगे। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मुझे नहीं मालूम कि पाप और पुण्य क्या है,